प्रशांत किशोर जी का बड़बोलापन पुरानी आदत है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी नीरज कुमार जी जीतेंगे उसके बाद प्रशांत किशोर जी के यहाँ जाते हैं और पूरी तरह से मैं ये आश्वस्त हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि श्री नीरज कुमार जी जीत रहे हैं और 2 नंबर पे बटन दबाने वाले सभी कमल को हैं। आप प्रशांत किशोर जी अपनी स्थिति जान चुके हैं, इसलिए कोई बहाना चाहिए। वो चुनाव मैदान में कहीं नहीं है, इसलिए कोई ना कोई बहाना खोज रहे हैं। बिल्कुल बहाना है। हार के डर से, हताशा के डर से इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मेरा अभिषेक है। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव है और प्रचार का आज अंतिम दिन है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने चुनौती दी है। प्रशांत किशोर ने चुनौती दी और सीधे कहा है कि अगर नीतीश कुमार सामने आकर बयान दे देते हैं तो हम वापस ले लेंगे अपनी दावेदारी। प्रशांत किशोर जी क्या चुनौती देंगे? दावेदारी वापस लेने की बात कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार किसी पत्रकार के सामने बयान दे देते हैं तो दावेदारी वापस ले लेंगे। प्रशांत किशोर जी का बड़बोलापन पुरानी आदत है। हाँ, और बहुत ज़्यादा सारे दावे किए थे और हम लोग इस रिजल्ट के बाद हम लोग देखना चाहते हैं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी नीरज कुमार जी जीतेंगे उसके बाद प्रशांत किशोर जी के यहाँ जाते हैं। तो इनका बड़बोलापन है और प्रशांत किशोर जी को मुझे लगता है बांकीपुर विधानसभा की जनता कभी भी गंभीरता से लेती ही नहीं है। इसलिए इनका काम है इस तरह की बातें बोलना, दावेदारी वापस लेंगे ये कर। और नीतीश कुमार जी के बारे में क्या बोल रहे हैं अभी? नीतीश कुमार यादव भी प्रचार में है, रोड शो कर रहे हैं लगातार। हाँ, तो रोड शो करें, वो तो आए ही है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मानसून सत्र खत्म हुआ, कहीं गंभीरता नहीं है। राजनीति कभी बिहार की जनता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत गंभीरता से लेती भी नहीं है। और बांकीपुर विधानसभा से पूरी तरह से, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भ्रमण किया और पूरी जनता से हम लोगों भी मिल रहे हैं और पूरी तरह से मैं ये आश्वस्त हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि श्री नीरज कुमार जी जीत रहे हैं और 2 नंबर पे बटन दबाने वाले सभी कमल को हैं। सुजीत जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रशांत किशोर सीधे कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार मीडिया में आकर बयान देते हैं तो हम अपनी दावेदारी वापस ले लेंगे? देखिए, बहाना चाहिए। आप प्रशांत किशोर जी अपनी स्थिति जान चुके हैं, इसलिए कोई बहाना चाहिए। वो चुनाव मैदान में कहीं नहीं है, इसलिए कोई ना कोई बहाना खोज रहे हैं। बिल्कुल बहाना। वो चुनाव में कहीं नहीं है। पूरे बांकीपुर विधानसभा चुनाव में जनता उनको सीरियस ले ही नहीं रही है, तो अंतिम समय में ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो चुनाव लोग लड़ने के लिए आता है कि किसी के कहने पर वापस होने के लिए आता है? ये तो बौखलाहट है उनकी। क्या दर्शाता है? बिल्कुल दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए समर्थित उम्मीदवार नीरज सिन्हा चुनाव में अपार बहुमत से जीतेंगे। प्रशांत किशोर क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं कि ना वापस ले लेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर अपनी समीक्षा कर ली, पॉलिटिकल एनालिसिस रहे हैं और पूरे तरह से उन्होंने पूरे चुनाव का प्रचार अभियान को देखा है कि किस प्रकार से एनडीए के पक्ष में बांकीपुर की जनता गोलबंद है। हार के डर से, हताशा के डर से इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं 2 दिनों से। तेजस्वी प्रसाद यादव जी केवल चुनावी नेता है। पूरे बिहार विधानसभा के सत्र में बताइए तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहाँ थे, जिन जनता के विश्वास पर नेता प्रतिपक्ष बने, जहां आम लोगों के मुद्दे को सदन के पटल पर रखना है तो वो पिकनिक मना रहे थे। तो उसको बांकीपुर की जनता, बिहार की जनता ने सीरियस नहीं लिया, तो बांकीपुर की जनता क्या सीरियस लेगी? तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। सुजीत पासवान है, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के विधायक भी हैं। ऐसे में बीजेपी विधायकों ने साफ साफ कहा प्रशांत किशोर ने हार मान ली है, प्रशांत किशोर बौखला गए हैं, इसलिए प्रशांत किशोर ऐसी बातें कह रहे हैं। बने रहिए लाइव फुटेज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।